सो हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग ऑप्टिक्स का रिवीजन करेंगे वाया पीवाईक्यूज। ठीक है, तो जितने भी सीबीएसई में पीवाईक्यूज आए हैं उतने मतलब प्रीवियस ईयर को उठा करके हम लोग ऑप्टिक्स का आज रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग ये वीडियो देखने से पहले कम से कम जो बेसिक फॉर्मूलेज होते हैं, जो बेसिक थियरीज होती हैं, उसको देख कर आए, तभी इस सेशन का फायदा आप लोग उठा पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। तो ये सीबीएसई बोर्ड के जो पेपर्स थे उनमें आया हुआ ये सवाल है। तो इसमें पहला सवाल क्या कह रहा है कि अ मोनोक्रोमेटिक light of frequency 5 into 10 to the power 14 hertz passes from air into a medium of refractive index 1.5। यानी कि सवाल क्या कह रहा है कि एक लाइट है मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब कि सिंगल वेवलेंथ। ठीक है, उसके पास एक ही वेवलेंथ होगा। वैसी लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी 5 इंटू 10 to the power 14 हर्ट्ज है, वो एयर से किसी एक मीडियम में पास कर रहा है। ठीक है, तो उसका वेवलेंथ बताइए कब, जब वो रिफ्लेक्ट कर रहा है एंड रिफ्रेक्टेड एट इंटरफेस ऑफ टू मीडियम। ठीक है, तो मान लो कि एक इंटरफेस हम लोग को दिया गया है, एक लाइट आ रहा है, कुछ हिस्सा इसका रिफ्लेक्ट कर जा रहा है और कुछ हिस्सा इसका रिफ्रैक्ट कर जा रहा है। तो इस रिफ्लेक्टेड लाइट की लेमडा आर, और इसको मैं लेमडा एम बोल दे रहा हूँ। तो लेमडा आर और लेमडा एम का हम लोग को वैल्यू फाइंड आउट करके देना है कि वेवलेंथ ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड एट इंटरफेस। तो किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले आप लोग किसी भी सवाल को सॉल्व करने जाएंगे तो सबसे पहले गिवन लिख लेंगे। तो गिवन में हम लोग को क्या क्या दिया गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट दे दी गई है 5 इंटू 10 to the power 14 हर्ट्ज। जो मीडियम है, मीडियम की फ्रीक्वेंसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया गया है 1.5, और स्पीड ऑफ लाइट बाय द वे आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सबसे पहला चीज इसमें हम लोगों को क्या निकालना है, रिफ्रैक्टेड वेवलेंथ ऑफ रिफ्रैक्टेड सॉरी रिफ्लेक्टेड वेवलेंथ ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। तो रिफ्लेक्टेड लाइट एयर में ही रहता है। एक बात बताओ, ये मान लो कि अगर ये मेरे पास एयर है, तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो कहाँ रहता है, एयर में है। इसीलिए वेवलेंथ कौन सी होगी, वेवलेंथ होगी एयर वाली। ठीक है, तो लेमडा इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद होगा तुम लोग को, लेमडा इज इक्वल टू सी बाई एफ। तो यहां से तुम लेमडा रिफ्लेक्टेड निकालोगे तो सी तुम लोग को पता है 3 इंटू 10 to the power 8 अपॉन एफ की वैल्यू 5 इंटू 10 to the power 14। अब इसका कैलकुलेशन करो, इसका कैलकुलेशन करोगे तो तुम लोगों को क्या मिल जाएगा, इसका कैलकुलेशन करोगे तो तुमको मिल जाएगा लेमडा रिफ्लेक्टेड। ठीक है, लेमडा रिफ्लेक्टेड। ठीक है, तो लेमडा रिफ्लेक्टेड इसको कैलकुलेट करोगे तो 6 इंटू 10 to the power एक वैल्यू इधर लेके आओ तो 30 हो जाएगा। ये 30/5 6 इंटू, और यहाँ हो जाएगा 7 - 14 10 to the power -7 मीटर। ठीक है, तो या तो इसको मीटर में लिख दो या तो नैनोमीटर लिखना है, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 600 नैनोमीटर। तो ये तुम्हारा आंसर किसका हो गया, ये तुम्हारा आंसर हो गया रिफ्लेक्टेड का। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर किसका हो गया, रिफ्लेक्टेड का। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग को पता करना है रिफ्रेक्टेड का। आगे हम लोग किसको पता करना है, रिफ्लेक्टेड का। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड का हम लोग चलिए कैलकुलेट करते हैं। अगले पोर्शन पे हम लोग रिफ्लेक्टेड का कैलकुलेट करेंगे। तो रिफ्लेक्टेड के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब देखो, वेवलेंथ ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट, वेवलेंथ ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट एट इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। तो देखो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। दूसरे पोर्शन में अगर हम लोग बात करें तो किसी लाइट की फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होती, क्योंकि मोनोक्रोमेटिक लाइट बोला गया है सवाल में। तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, तो क्या सिर्फ और सिर्फ स्पीड और वेवलेंथ चेंज होता है। क्या मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ स्पीड और वेवलेंथ चेंज होता है। तो यहां से हम लेमडा एम अगर निकाले, लेमडा एम क्या है, पानी के अंदर जो भी हमारा, मतलब पानी नहीं सॉरी, जो भी मीडियम है उसके अंदर जो भी हमारा वेवलेंथ है उसको हम लोग निकाल लेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपली लेमडा आर बाई म्यू। ठीक है, हाँ या ना, लेमडा आर बाई म्यू। तो यहाँ से लेमडा एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारे पास लेमडा आर कितना निकल के आया है, 600 नैनोमीटर। ठीक है, नैनोमीटर, या तो चाहो तो इसको मीटर में भी कैलकुलेट कर सकते हो, अपॉन म्यू की वैल्यू कितनी दी गई है क्वेश्चन में, 1.5। तो इसको डिवाइड करोगे तो ये 15 डिवाइडेड बाई 1.5 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आ जाएगा 4। तो यहाँ से लेमडा एम इज इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारे पास 400 नैनोमीटर।
तो ये तुम्हारे पास क्या आ गया, रिफ्लेक्टेड का। अब देखो, अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए ये दो सवाल हमारे निपट गए, तो यहाँ से हमको 2 नंबर इस सवाल से मिल जाएंगे। अब अगला 2 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। अगला 2 नंबर का सवाल कह रहा है कि अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस of a focal length 16 meter is made of material of refractive index 1.4, calculate the radius of curved surface of length। अब फोकल लेंथ दिया गया है तुमको 16 सेंटीमीटर और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स तुमको दिया गया है 1.4, ठीक है। तो देखो इस तरीके का कुछ हमारे पास प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस दिया गया है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस दिया गया है जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.4 है, और पहला जो सरफेस है वो कैसा है, प्लेन है, यानी कि इसका जो तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। अब यही तुमको R2 की वैल्यू तुमको फाइंड आउट करनी है इस सवाल में। इस सवाल में क्या फाइंड आउट करनी है, R2 की वैल्यू। तो इस R2 को हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं, R, और यही R हम लोग को पता करना है। म्यू हम लोग को 1.4 दिया है और फोकल लेंथ हमको हमको दिया गया है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये देखो, सबसे पहले तुम किसी भी बोर्ड में किसी भी तरीके का सवाल करने जाओ तो सबसे पहले जो फॉर्मूला यूज हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे लेंस मेकर फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो सबसे पहले इसको लिख के एक बक्से में डाल दो और लिख दो कि हाँ ये लेंस मेकर फॉर्मूला है, ये हमारे पास यहाँ पे यूज हो रहा है। तो अब इस लेंस मेकर फॉर्मूले में क्या होता है, 1/f, यानी किसी भी लेंस की अगर फोकल लेंथ निकालनी होती है और उसके दोनों सर्फेसिस का अगर रेडियस दिया गया रहता है और उस लेंस का अगर हमको रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पता है, तब हम लोग उसका फोकल लेंथ निकालने में लेंस मेकर फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो यहाँ भी सेम उसी प्रिंसिपल से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमको f पता है, म्यू पता है, R1 पता है, R2 कैलकुलेट करना है। तो सिंपली हम लोग फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी R2 की, ठीक है। तो यहाँ पे 1/f की वैल्यू कितनी दी गई है, 16 अपॉन इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू 1.4 माइनस 1 इंटू 1/इंफिनिटी माइनस, अब देखो यहाँ पे R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R के बराबर, तो यहाँ से 1/R, ठीक है। कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो 1/16 इज इक्वल टू 1 माइनस 1.4 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.4 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 0 माइनस 1/R, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1/R, कोई दिक्कत, माइनस का 1/R। और ये माइनस क्यों आ रहा है, इसके साइन कन्वेंशन की वजह से। तो सिंपली अगर हम लोग इसका रेडियस कैलकुलेट करना है तो R इज इक्वल टू 0.4 इंटू 16, यानी कि R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का R इज इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर। अब कई लोग ये डाउट में आएंगे हम माइनस क्यों नहीं लिए, तो हम लोग को देखो अगर माइनस लेना है तो तुम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको बस इसका रेडियस पता करना है। अब देखो हम लोग माइनस प्लस किस अकॉर्डिंग यूज करते हैं, साइन कन्वेंशन के हिसाब से। तो यहाँ मैंने साइन कन्वेंशन को जस्ट इग्नोर किया है, साइन कन्वेंशन को इग्नोर किया है बस, ठीक है। इस वाले स्टेप के बाद साइन कन्वेंशन को हमने इग्नोर किया है, इसीलिए हम माइनस यूज नहीं कर रहे हैं। बाकी तुम चाहो तो इस्तेमाल करो और बाद में जाके रेडियस का मॉड्यूलस ले लेना, तब जाकर उसकी मैग्नीट्यूड पता चल जाएगी, ठीक है। अब अगला सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट, यानी कि 30 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का, यानी कि यू तुमको गिवन है, सवाल में से गिवन निकालना सीखो कैसे। अब इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर तुमको दिया है, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहां से तुमको रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना मिल गया, 40 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड एंड मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज, यानी कि पोजीशन ऑफ इमेज यानी कि तुमसे ये क्या पूछ रहा है, यहाँ पे तुमको v पूछ रहा है और यहाँ पे तुमको क्या पूछ रहा है, यहाँ पे m पूछ रहा है। तो सबसे पहले गिवन लिख लो, गिवन क्या क्या है, तो तुमको u दिया गया है कितना, 30। साइन कन्वेंशन के हिसाब से देखो, सबसे पहले एक रे डायग्राम, रफ डायग्राम, एक कनकेव मिरर दिया गया है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर तुमको कितना दिया गया है, यानी कि ये दिया गया है 40 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा, 30 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ रफ डायग्राम बनेगा। अब एक बात बताओ, लाइट रेज इधर से इधर जाएंगी और हम लोग डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं, यहां से। तो हम लोग जब पोल से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो हम किधर जा रहे हैं, लेफ्ट की तरफ, और लाइट रे किधर की तरफ जा रही है, राइट की तरफ। तो इसीलिए साइन हम लोग इधर जा रहे हैं, लाइट रे इधर जा रही है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसीलिए यू क्या हो जाएगा, -30। सेंटर यहाँ पे है, हम किधर जा, लाइट रे किधर जा रही है, राइट की तरफ, हम किधर जा रहे हैं सेंटर मेजर करने के लिए, लेफ्ट की तरफ। तो इसीलिए लाइट की डायरेक्शन के ऑपोजिट में जाते हैं, तो इसीलिए हम लोग माइनस यूज करते हैं। तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से इसलिए यहाँ पे -40 आया। अगर हम लोग आरसी अगर -40 आया तो एफ कितना आ जाएगा,
एफ हमारे पास एफ इज इक्वल टू आर सी बाई 2 होता है, तो इसीलिए एफ हमारे पास माइनस का 20 आ जाएगा। हमको वी कैलकुलेट करना है और एम कैलकुलेट करना है। तो मिरर फॉर्मूला सबको याद होगा, जो क्लास 10th में हम लोग पढ़े थे, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 बाई यू। तो 1 अपॉन एफ, एफ की वैल्यू हम लोग को -20 दी गई है, तो यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे, 1 अपॉन माइनस का 20 इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस का 1 बाई 30। कोई दिक्कत? अब माइनस का 1 बाई 30 इधर लेके आते हैं तो 1 बाई 30 हो जाएगा, तो 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई 30 माइनस का 1 बाई 20। कोई दिक्कत? एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 60, यहाँ आ जाएगा 2 माइनस का 3, तो ये आ जाएगा माइनस का 1 बाई 60। 1 अपॉन वी कितना आया, माइनस का 1 बाई 60, तो वी कितना आ जाएगा यहाँ से -60, वी कितना आया -60, यानी कि वो कहीं यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट, अरे सॉरी, इमेज मिलेगा, हाँ या ना। ये क्या आ गया हमारे पास, इमेज की पोजीशन -60, यानी कि 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट टू द पोल, हाँ है ना, 60 सेंटीमीटर लेफ्ट टू द पोल, या तो कह सकते हैं अपर्चर ऑफ द मिरर। अब मैं बात करता हूं, यानी कि इमेज यहाँ पे क्या बने, इमेज मिरर के 60 सेंटीमीटर सामने बनेगी, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, मैग्निफिकेशन सबको पता है, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का v बाई यू। तो m इज इक्वल टू माइनस v कितना है, v कितना है -60 अपॉन u कितना है -30, तो यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाई 60, m इज इक्वल टू -2 आ रहा है हमारे पास, m इज इक्वल टू क्या आ रहा है -2, ठीक है। तो m इज इक्वल टू -2 का आने का मतलब, m इज इक्वल टू -2 आने का मतलब क्या है, m इज इक्वल टू -2 आने का मतलब ये है कि हमारा इमेज मैग्नीफाइड है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मैग्निफिकेशन हमसे पूछा था और पोजीशन पूछा था, तो इतना आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब आगे एक ये सवाल मिलता है हम लोग को जनरली, ठीक है। तो ये सवाल बोल रहा है कि ये एक बड़ा सा तुमको कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं कि लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस विद वन ऑफ द बाउंडेड बीइंग स्फेरिकल। The focal length of a lens is defined by radius of curvature of its two surfaces and refractive index of its medium with respect to that supporting medium. The power of lens is reciprocal to its focal length. If the number of lenses are kept in contact, the power of combination is algebraic sum of powers of individual lenses. इतनी तो बेसिक थियरी आप लोगों ने पढ़ी होगी, तभी आप लोग यहाँ पे आए हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग सवाल देखते हैं कि आखिरकार क्या होता है। सवाल में पहला सवाल ये कह रहा है कि अ डबल कन्वेक्स लेंथ विच ईच फेस हैविंग सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर r इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, तो इट्स का पावर बताना है। तो अब एक बात बताओ, एक डबल कन्वेक्स लेंस है और इन दोनों का रेडियस क्या है, बराबर है, तो इसका r हम ले लेते हैं, इसका हम लोग r1 हम r ले लेते हैं, साइन कन्वेंशन के हिसाब से यहाँ r2 क्या हो जाएगा -r के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करेंगे और हम लोग इसका पावर निकालना है। अब हम लोग को पता है कि पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, यानी कि पावर जो क्या होता है, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ से हम लोग फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे, या 1 बाई एफ कैलकुलेट कर लेंगे, वही हमारे पास क्या आ जाएगा, पावर आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग 1 बाई एफ कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n ही दिया गया है, तो ये हो जाएगा n-1। अब यहाँ पे r1 किसके बराबर है, r के बराबर, तो 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन r2 किसके बराबर है, माइनस r के बराबर, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर 2 बाई आर हो जाएगा। तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2 बाई आर, तो n माइनस 1 इंटू 2 बाई आर, तो ऑप्शन देखो कौन सा मैच कर रहा है, n माइनस 1 इंटू 2 बाई आर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा मैच कर रहा है। अब अगले सवाल पढ़ते हैं, अ डबल कन्वेक्स लेंस ऑफ पावर p विथ हैविंग with each face having same radius of curvature is cut into two equal part perpendicular its principal axis. The power of one part of the lens is, अब देखो क्या कर रहा है, अब देखो यही सेम लेंस है, इसको परपेंडिकुलरली प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर क्या कर रहा है, इसको काटा जा रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर इसको काटा जा रहा है, ठीक है। यानी कि ये अगर ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है तो उसी के परपेंडिकुलरली हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको कट कर रहे हैं, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर इसको कट कर रहे हैं, यानी कि इस तरीके से हम लोग इसको कट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका पावर क्या होगा, ठीक है, पावर ऑफ वन पार्ट ऑफ द लेंसेज, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ेंगे तो देखेंगे कि
सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें याद रखने वाली ये है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। रेडियस अगर हम इसको परपेंडिकुलरली काट रहे हैं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, अपर्चर चेंज हो रहा है, अपर्चर चेंज हो रहा है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जब चेंज ही नहीं हो रहा है तो फोकल लेंथ और पावर, फोकल लेंथ और पावर ये भी चेंज नहीं होगी, और ये ज्योमेट्री पर डिपेंड करती है ना कि साइज के ऊपर, ठीक है। तो पावर ऑफ वन पार्ट ऑफ द लेंस, पावर ऑफ वन पार्ट इज इक्वल टू पावर ऑफ अनदर, हाँ या ना, पावर ऑफ अनदर। तो पावर ऑफ प्रीवियस पावर कितनी थी, प्रीवियस पावर पी थी, तो ये जो नई वाली लेंस आएगी इसकी भी पावर कितनी हो जाएगी, पी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब देखो, अगर इफ above two parties kept in contact with each other as shown in figure the power of combination। अब देखो एक बात बताओ, अगर इन दोनों को काट के इस तरीके से रख दिया जाए तो इसका पावर चेंज हुआ नहीं था, इसका पावर कितना हो गया था पी, इसका भी पावर कितना हो गया था पी। कॉम्प्रिहेंशन में क्या लिखा है, द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन इज द अल्जेब्रिक सम ऑफ पावर ऑफ इंडिविजुअल, यानी इसका पावर पी है, इसका भी पावर पी है, तो पी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, P प्लस पी, यानी कि इक्विवेलेंट पावर कितना हो जाएगा 2P। देखो तो ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, अरे ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी, अरे हाँ या ना, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी चीजें बस समझे रहना, ठीक है। अब इसका अगला पार्ट देख लें। अगला पार्ट देखते हैं कि क्या कह रहा है कि अ डबल कलरिंग लेंस ऑफ पावर P विथ इक्वल फेस हैविंग सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर इज कट अलोंग इट्स। अब देखो क्या किया है, इस लेंस को, इसी सेम लेंस को कैसे काटा गया है, इसके प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, और